नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों। आपका भाई ये वीडियो लेकर आ रहा है आपके 5 नवंबर और 6 नवंबर के पेपर से पहले। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आपको काम आने वाले हैं। और यदि आपका कोई फ्रेंड दोस्त तैयार है तो वहां तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उसको भी आपको उस मैन एग्जाम के अंदर बेनिफिट मिल सके और वो लास्ट में अगर आपका उस गलती से एग्जाम जो मैं वहां पर गलतियां बताने वाला हूं, यदि आप वो गलती नहीं करते हो और आपका एग्जाम निकल जाता है और अगर आपका कोई फ्रेंड वो गलती कर देता है और वो फेल हो जाता है तो काश वो ये ना पछताए कि भाई आपने मुझे वो वीडियो नहीं बताया था, इसलिए मैं शायद उस गलती पर अमल सुधार नहीं कर पाया। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइएगा। मेरे दोस्तों, एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है या फिर सबसे बड़ी जो पावर होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, वो है हमारा दृढ़ विश्वास, विल पावर, यानी हमारा पीस ऑफ माइंड। एक्चुअली हम क्या होते हैं, हमारे पेपर के अंदर मेरे दोस्तों घबराहट हमें होती है। उस घबराहट का सिंपल सा सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। वैसे मैं यहां चर्चा करने वाला हूं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, होता क्या है, घबराहट हमें होती क्यों है, सबसे पहले अगर आपको यह पता चल जाता है तो आप उस घबराहट पर कंट्रोल कर सकते हो। मेरे दोस्त, एक्चुअली होता क्या है, आप एग्जाम में एंटर होने से पहले या एग्जाम में एंटर होने से पहले या एग्जाम में एंटर होने के बाद या पेपर को सॉल्व करते समय आप अपने परिणाम या रिजल्ट के बारे में सोचते हो। सर, आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचिएगा कि होगा क्या। मेरे दोस्तों, अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप अपना 100% आपके एग्जाम या आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर नहीं दे पाएंगे। यदि आप अपना 100% अपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन पर देना चाहते हैं तो आप परिणाम के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। यदि महाभारत के अंदर अर्जुन ने परिणाम के बारे में बार बार सोचा होता कि मैं जीतूंगा हारूंगा जीतूंगा हारूंगा जीतूंगा हारूंगा, तो डेफिनेटली वो अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाता। और अगर वो अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाता तो 99% चांसेस थे कि वो उस एग्जाम के अंदर, उस युद्ध के अंदर हार सकता था। और उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बोला बस मेरे को अपना 100% देना है। सोचा और देखो आपके सामने मेरे दोस्तों वो सबसे बड़ा योद्धा जीत चुका है ना, जीत, उसने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया है। सर, इसी प्रकार आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पर फोकस करना है, आपको अपने काम पर विश्वास करना है, आपको अपने फोकस करना है, पूरा 100% आपको देना है, आपका खुद का लगाना है। वहां पर जितना आप दे सकते थे उतना आपको परसेंटेज पूरा का पूरा एफर्ट्स वहां पर लगाने हैं। आपको परिणाम के बारे में आपके माइंड को न्यूट्रल कर देना है। सर, अगर डेफिनेट विश्वास मानिए, यदि आप 100% अपना पूरा का पूरा परसेंट आपके एग्जाम के ऊपर लगाते हो, पेपर सॉल्व करने का पूरा फोकस लगाते हो, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको एग्जाम निकालने से। बस शर्त इतना है कि आप एग्जाम देते समय सर अपना परिणाम के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम पास होंगे या फेल होंगे। ना ही आपको पास का सोचना है, ना ही फेल का सोचना है, ना ही सैडनेस लानी है, ना ही हैप्पीनेस लानी है। आपको ओनली ऑन अपने काम पर फोकस करना है। यदि काम आपने बेहतर किया है तो रिजल्ट भी आपको बेहतर ही मिलेगा। मतलब कि सर आप अपना, यानी परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना 100% नहीं दे पाया। इस वजह से बहुत से बच्चे के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर वहां पर घबराहट हो गया, मैंने अपना 100% नहीं दे पाया इसलिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। डेफिनेटली मेरे दोस्त, मेरा भाई का ये वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन यही है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। और वो पीस ऑफ माइंड एक ओनली मेथड से हो सकता है, वो है परिणाम के बारे में ना सोचना। ये रहा हमारा 75 मार्क्स का पेपर का। आपको नॉर्मली अपना जैसा है, और यहां प्लस पॉइंट एक और मैं देना चाहता हूं आपको टिप्स। मेरे दोस्त, यहां पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज करें। एलिमिनेशन मेथड का क्या होता है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन के अंदर आपको देखना है कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या फिर ये नहीं हो सकता है, तो फिर भैया ये होता है, हो ही सकता है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यहां पर डेफिनेटली यूज करना है। ये रहा हमारा। और कॉम्प्रिहेंशन को मेरे दोस्तों ज्यादा उसमें उलझ कर ना रहे। हाँ, मानता हूं मैं कि वो वही एग्जाम को 5 मार्क्स आपके बिना पढ़े या फिर आप उसको जल्दी से ला सकते हो। तो मेरे दोस्तों उसको कॉम्प्रिहेंशन को डायरेक्टली क्वेश्चंस उसके सॉल्व ना करें, पहले उसको एक बार रीड करें और रीड करने के बाद मेरे दोस्तों वहां पर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करें। मेरे दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम और डेफिनेटली आप निकालोगे अगर आपने तैयारी करी है। भाई के साथ अगर जुड़कर रामबाण 2.0 की सीरीज पूरी देखी, एफएलटी लगाई है, आपका भाई आपके साथ है, आपका एग्जाम निकलेगा। आ जाएगा सर टाइपिंग पर क्या गलती नहीं करनी है।
मेरे दोस्तों टाइपिंग वाला जो हमारा सेक्शन होता है उसके अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक बंदा क्या करता है, सबसे बड़ी मिस्टेक वहां ये होती है, जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर एक्चुअली बंदा आवाज आती है आसपास से टाइपिंग की, जैसे ही आवाज आती है तो वहां टाइपिंग करने वाला बच्चा ये सोचता है कि पड़ोसी पता नहीं बहुत ज्यादा स्पीड से टाइपिंग कर रहा है, क्योंकि आवाज बड़ी स्पीड से आती है सर कि पास वाले ये बंदे कितने ज्यादा स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं, मैं तो उतना कर ही नहीं रहा हूं। फिर उसकी कंपेयर के चक्कर में वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, और जैसे ही स्पीड बढ़ाता है तो भैया उसको घबराहट होती है तो बढ़ाने के चक्कर में गलतियां होने लगती हैं, जैसे ही गलतियां होती हैं वैसे ही उसकी टाइपिंग की स्पीड गिर जाती है। ओनली ऑन किस कारण? कंपैरिजन के कारण। मेरे दोस्तों आपको पता है आप पर डे टाइपिंग कर रहे हो 10-15 मिनट की, और पर डे आपके वर्ड निकल रहे हैं, तो आप अपने आप पर विश्वास करिए, अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहिए। जैसे आप घर पर टाइपिंग करते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ में, वैसे ही टाइपिंग करिए। आप आवाज के चक्कर में ये दिमाग में थॉट बिल्कुल मत लाइए कि भैया सामने वाला ज्यादा स्पीड से कर रहा है, मुझे ज्यादा स्पीड से करनी चाहिए। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि वो ज्यादा स्पीड से कर देगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सर आपको 15 मिनट में 30 या 20 या 300 वर्ड निकालना है, और आप ऑलरेडी टाइपिंग पर डे कर रहे हो, आपके घर पर निकलते हैं, तो जैसे निकलते हैं जिस स्पीड से आपके पास आपको हैबिट है, आपको एक्सपीरियंस है, वैसे ही नॉर्मल तरीके से टाइपिंग करिए, घबराइएगा मत, विश्वास मानिए, विश्वास मानिए मेरा, आपका पेपर टाइपिंग निकल जाएगा। अगर आप पीस ऑफ माइंड के साथ में नॉर्मल जैसे घर पर टाइपिंग करते थे वैसे करिए, इसको इग्नोर करिए सर, बिल्कुल इग्नोर करिए। जो आपके आसपास डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको इग्नोर करिए। हाँ एक दो आपको कुछ सुविधा, एक दो वहां पर आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। एक तो ये है कि आप कोशिश करिए सर कि आपसे टैब वाली की ना प्रेस हो, एंटर वाली की प्रेस ना हो, डबल स्पेस ना हो, है ना जी। अगर इन्हें आप सोचोगे कि ये यूज ना हो, प्रेस ना हो, तो ये डेफिनेटली वहां पर प्रेस होंगे। तो आप नॉर्मल मेरे दोस्त टाइपिंग करिए, आप कुछ मत सोचिए। हाँ अगर आपसे गलती से ये टैब प्रेस हो जाता है, डबल स्पेस मेरे दोस्तों हो जाता है, या फिर यहां पर एंटर की प्रेस कर जाती है, या फिर एक्स्ट्रा कोई स्पेस दिख जाता है, तो आपकी जो आने वाली आगे की टाइपिंग है वो पूरी रेड होती जाएगी। आप सही टाइप करेंगे तभी भी वो आगे रेड होता जाएगा। अगर आपका ऐसा सिचुएशन बनता है तो मेरे दोस्तों आप बार बार देखो, एक आप एक वर्ड टाइप करोगे, जैसे हम यहाँ लें, आप एप्पल वर्ड टाइप करोगे और आप आगे पूरी स्पेलिंग सही, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड है, इस प्रकार से वर्ड है, आप इनकी स्पेलिंग चेक कर करके सही टाइप करते जाएंगे, तब भी ये शायद रेड होता जा रहा है। तो उसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आपने यहाँ पर कहीं पर या तो टैब की प्रेस कर दी है, या आपने एंटर प्रेस कर दिया है, या फिर आपने यहाँ पर कहीं डबल स्पेस दे दिया है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो सर आपकी सही होते हुए भी पूरी टाइपिंग रेड होती जाएगी। इसका सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन है, आप बैक स्पेस तब तक यूज करिए जब तक कि आपका एक ग्रीन वर्ड टाइप डिलीट नहीं हो जाता। जैसे ही ग्रीन वर्ड डिलीट हो तो फिर उसको दोबारा से टाइपिंग करना आगे बढ़ते जाएगा, डेफिनेटली आपका रेड वर्ड आना बंद हो जाएगा। और यहां पर एक डाउट होता है बहुत से बच्चों की, सर यहां बैक स्पेस यूज करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ज्यादा बैक स्पेस यूज कर देंगे तो सर क्या कोई एक लिमिट है कि कितने बैक स्पेस यूज करना है? अगर उससे ज्यादा बैक स्पेस यूज कर दिए तो हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि बैक स्पेस से आप फेल हो जाएंगे, आप मर्जी पड़े उतने बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। वहां अंतर इतना, बस ध्यान इतना रखना है कि आप बैक स्पेस के चक्कर में अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट करेंगे तो आप मेरे दोस्तों कम वर्ड टाइप कर पाएंगे ज्यादा समय में, और अगर ज्यादा समय में कम वर्ड टाइप कर पाए तो शायद डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हाँ कोशिश करिए गलती कम से कम हो, अगर गलती हो रही है तो डेफिनेटली जल्दी से बैक स्पेस यूज करिए और आगे बढ़िए। यहां हमें स्पीड मेंटेन करके रखिए, यहां गलतियों पर हमें ज्यादा बैक स्पेस हुआ, गलतियां उस पर ज्यादा चर्चा करनी नहीं है मेरे दोस्त, आपको यहां स्पीड मेंटेन करके रखनी है। अगर डेफिनेटली आप स्पीड मेंटेन करके रखते हो तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपके भाई की जो आपके शायद काम आ जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये भाई ने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करा है। अगर और भी कुछ आपको डाउट है तो अभी भी मेरे पास टाइम है मेरे दोस्त, अभी भी मैं ये रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी मैं इसमें कुछ बात आपको बता सकता हूं। हाँ ये बैक स्पेस का यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, यहाँ पर एक्यूरेसी का कोई मीनिंग होता है या नहीं होता, तो कोई मीनिंग नहीं होता है, बैक स्पेस मर्जी पड़े उतना आप यूज कर सकते हो, है ना जी। और वहां पर रही कीबोर्ड की वाली बात, तो सर आप हर एक सेंटर पर कीबोर्ड अब अच्छे आ गए हैं, बढ़िया कीबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता आपका भैया आपको मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे
दुआ करता है आपका भाई ईश्वर से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, आपकी मेहनत कामयाब हो मेरे दोस्तों। और यदि आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है तो मिलकर सेलिब्रेशन मनाते हैं। सभी लोग मेरे नंबर जो दिया है आपका 7974249633, इस पर आराम से मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। 7974249633 मेरे दोस्त इस नंबर पर भेज सकते हैं मेरे दोस्त। और यदि आपका 5 नवंबर को एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो डेफिनेटली मेरे दोस्त आप मेरे भाई आप मुझे मेरे नंबर पर क्वेश्चंस को भेज सकते हैं कि किस किस प्रकार के टॉपिक्स आए हैं। और अगर आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर है तो 12 बजे 5 तारीख को 12 बजे लाइव हम आएंगे, एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। उस एनालिसिस के अंदर डेफिनेटली आएगा और कुछ पढ़ाने लायक योग होगा तो हम पढ़ा देंगे। और गारंटी इतनी मानिए अगर 12 बजे हम आपको कुछ बता देंगे तो आपकी सेकंड शिफ्ट के अंदर वो आने वाला ही है। और यदि आप हमारे उस एनालिसिस में हमें हेल्प करना चाहते हो तो फर्स्ट शिफ्ट वाले इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, फोन करके, मैसेज करके आप हमें टॉपिक्स के बारे में बता दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, तो डेफिनेटली हम सेकंड वालों को बता देंगे मेरे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, पढ़कर आएगा, विश्वास कर रहा है आपके भाई का। मेरे शेर और शेरनियों आप छल्ली करके आओगे, छेद नहीं छल्ली करके आओगे, ये भाई का विश्वास है आप पर, जाएगा धूम मचा के आएगा।